हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं ऐसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लेके आया हूं जिसको आप घर से भी रह करके कर सकते हैं। गांव हो, शहर हो, हर जगह इसका डिमांड है और इसका डिमांड कभी बंद होने वाला नहीं है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसकी डिमांड कभी बंद होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ बिजनेस क्या है। अगरबत्ती पैकिंग बिजनेस। आप लोग देख रहे हैं ये अगरबत्ती का बॉक्स है, आप देख सकते हैं। ये सेंचुरी की अगरबत्ती है और आप लोग को बता दूं कि मार्केट में रेडीमेड पैकिंग बॉक्स ये जो है डब्बी आसानी से मिल जाता है और अगरबत्ती का सेंटेड अगरबत्ती जो परफ्यूम डीपी किया हुआ जो होता है वो भी आसानी से मिल जाता है। आप यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो देखते होंगे जिसमें सिर्फ रॉ मिलता है जो 60 रुपये 65 रुपये केजी में है, 80 रुपये केजी में है, लेकिन आपको 120 रुपये केजी में आसानी से प्रीमियम क्वालिटी का स्टिक मिल जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का जो होता है वैसा। और आप लोग इस बिजनेस को मतलब कहता है ना घोड़े की तरह दौड़ना, इस बिजनेस का इतना बढ़िया बेनिफिट है। मैं बताने वाला हूँ, पूरा मॉडल बताऊंगा कि किस तरीके से बेनिफिट और कितना बेनिफिट है, कितना लागत है। तो चलिए, जैसे आप ये पैकिंग बॉक्स देख रहे हैं, ये पैकिंग बॉक्स मात्र बढ़िया क्वालिटी में ये हमारे पास पैकिंग बॉक्स है, देख रहे हैं। जो देखने में कैसा लग रहा हो, अच्छा खासा है, लेकिन इस पे लेमिनेशन नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो 1 रुपये 70 पैसे में एक बॉक्स मिलेगा, जो जैसे 12 पीस आप अगर लेते हैं ऐसा डब्बी, तो एक आउटर बॉक्स भी मिलता है और लेमिनेशन किया हुआ लेना है। आप लोग को सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जो डब्बी इसका बॉक्स लेना है वो लेमिनेशन किया हुआ लेना है, क्योंकि लेमिनेशन वाले पे शाइनिंग होता है और डब्बी ख़राब नहीं होता है। साल 2 साल भी अगर किसी के पास पड़ा रह जाए, आपके पास भी पड़ा रह जाए, तो वो डब्बी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो विदाउट लेमिनेशन है उस पर दाग आने लगता है, वो मुलायम होने लगता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसमें लागत क्या है। लागत आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल कम लागत से स्टार्ट करना है, क्योंकि धीरे धीरे आपको बिजनेस को बढ़ाना है और आपको जिस दिन से काम स्टार्ट करोगे उसी दिन से आपको फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर घर, हर लोगों की ज़रूरत है। आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि हर दिन कोई ना कोई पर्व त्यौहार है। आज हिंदू का पर्व है, कल मुस्लिम का पर्व है, कल परसों सिख का है, अगले दिन ईसाई का। मतलब जितने भी धर्म हैं सबका पर्व आते रहता है। और ख़ास करके हिंदू धर्म में तो 300 दिन पर्व है, पूरे 365 दिन पर्व ही पर्व है। और नहीं भी पर्व है फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते ही हैं। तो अगरबत्ती हर किसी की ज़रूरत की चीज़ है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये बॉक्स, पैकिंग बॉक्स अगर 3000 पीस स्टार्टिंग में उठाते हैं, मात्र 3000 पीस से आपको स्टार्ट करना है। 3000 पीस पैकिंग बॉक्स अगर उठाइएगा तो उसके हिसाब से जो 250 पीस आपको आउटर भी देगा, उसका पैसे नहीं लगेगा। जो 101 रुपये 70 पैसे है उसी में आपको मिल जाएगा। 170 रुपये सैकड़ा के हिसाब से मिलता है, प्लस आउटर भी मिलता है। तो ये कॉस्टिंग आपका 5100 रुपये का होगा। अगर आप 1 केजी स्टिक 120 रुपये का आता है, 1 केजी स्टिक में 1000 स्टिक होता है, जिसमें आप एक पैकेट में, ये देख रहे हैं 10 रुपये वाली अगरबत्ती है, ये मार्केट में आसानी से 10 रुपये का मिलता है। 10 रुपये वाले अगरबत्ती में मात्र 14, और ब्रांड में जाएंगे 12 पीस ही मिलेगा। ये है हमारे सामने, इसमें मात्र 12 स्टिक था।
लेकिन आप क्या करोगे कि मार्केट में नए हैं अगर, तो आप 14 पीस डालोगे। 14 पीस अगर डालते हैं तो आपको स्टार्टिंग में आपको 42 केजी स्टिक लेना होगा। तो 42 केजी स्टिक का दाम हो जाता है 5040 रुपया। और आपको एक और काम करना है, अपने आप को थोड़ा ब्रांड बनाने के लिए। मार्केट में ऐसा लोग कम कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है, तभी आप घोड़े की तरह दौड़ेंगे। मैं बारीकी बारीकी चीज़ को भी केयर करता हूँ। आप 100 पीस कहीं भी अपने नियरेस्ट मार्केट में कार्टून बनवाओगे। कार्टून ऐसा बनाओगे जिसमें कि एक कार्टून में 24 दर्जन या 25 दर्जन या 50 दर्जन आसानी से आ जाए। थोड़ा अगरबत्ती का कार्टून थोड़ा बड़ा होता है, 50 दर्जन आ जाए या 25 दर्जन 30 दर्जन जो भी हो, उस टाइप का मास्टर कार्टून आप बनाओगे। कार्टून आपको हाईएस्ट अगर लगेगा, मैं बड़ा साइज 50 दर्जन अटने वाला कार्टून का साइज का मैं बताया हूँ, तो 50 रुपये एक कार्टून का कॉस्टिंग आ जाएगा। बहुत आएगा तो आपको 100 कार्टून शुरू में बनवाना है। 100 कार्टून अगर बनवाते हो तो 5000 रुपये का खर्चा आता है। टोटल कॉस्टिंग आपका बिजनेस का होता है 5 5 10 और 5 15,140 रुपये। यही कॉस्टिंग आपका बिजनेस की लागत है। और सामान मंगवाने में आपको हाईएस्ट आपको 1000 ना 2000 रुपये मान लो, आप 2000 रुपये और मान लो ट्रांसपोर्टिंग खर्च, तो टोटल कॉस्ट 17,000 रुपये आपका आता है। 17,000 रुपये से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। इसका पैकिंग करने में कुछ भी नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टेप लगा हुआ है। आप देखे भी होंगे मार्केट में 10 वाला अगरबत्ती, ये देख रहे हैं टेप लगा हुआ है। मैंने टेप हटाया, यहाँ से ये आसानी से खुल जाता है, खुल गया। इसमें ये पन्नी जो है, पन्नी भी आपको आसानी से मिल जाता है, वही 20 30 40 रुपये 1000 के हिसाब से, जो 100-150 रुपये में आपको 5-10 हज़ार पीस मिल जाएंगे। ये पन्नी में डालना है। अगर आप 14 पीस डाल रहे हो तो एक पन्नी में आप देख सकते हैं, मात्र इसमें 2 पन्नी है। मैं भी इसको खोला हूँ, 2 पन्नी है। और 2 पन्नी में आप देख रहे हैं मात्र इसमें कितने स्टिक है। एक पन्नी में 5 स्टिक हैं, 2 पन्नी में मात्र 10 स्टिक हैं। सोच सकते हैं ये कितना कमाता होगा, मात्र 10 स्टिक है। मैं आपको बोला हूँ 14 स्टिक देने के लिए। एक पन्नी में 7 स्टिक, दूसरे पन्नी में 7 स्टिक, 14 स्टिक आप दोगे। उसके बाद टोटल कॉस्टिंग आपका 17,000 रुपये बिजनेस का आता है। अब मैं बताता हूँ कि अगर 14 स्टिक आप अगर दे रहे हो तो आपको मैं बता रहा हूँ, चौदह स्टिक आप देते हो तो 250 दर्जन बनता है। ठीक है, 42 केजी अगर रॉ मटेरियल लेते हो, 3000 बॉक्स लेते हो तो 250 दर्जन बनता है। अगर आप 1 दर्जन की बात करें, आपको कॉस्टिंग जो है 48 दर्जन का कॉस्टिंग आपको 1 दर्जन की कॉस्टिंग आपको 48 रुपये आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कार्टून का थोड़ा ज़्यादा ऐड हो जाएगा, मैं कार्टून का कम जोड़ा हूँ। 48 रुपये दर्जन आपको घर पे बना के पड़ेगा। ये 120 रुपये MRP का चीज़ है। 12 पीस का दर्जन होता है तो 12 दहाई 120 पीस का दर्जन आपको कितने का पड़ रहा है? मात्र 48 रुपये का। आप मार्केट में इसे 45% पे छोड़ोगे। किसी होलसेलर को अगर देना है तो आप अगर किसी भी होलसेलर को आप दे रहे हैं मिनिमम 100 दर्जन अगर दे रहे हैं तो आप उसे 66 रुपये दर्जन देंगे। वैसे मार्केट में चलता है 70 रुपये दर्जन, लेकिन आप उसे देंगे 66 रुपये दर्जन। तो आप होलसेल में अगर देते हैं तो आपको 1 दर्जन पे 18 रुपये बचत है आसानी से।
यही चीज़ अगर रिटेल में बेचते हैं, एक दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन करके अगर बेचते हैं, कोई 5 दर्जन लेगा, कोई 10 दर्जन, इस रेट में अगर इस तरीके से अगर बेचते हैं तो आप इसको 78 रुपये दर्जन बेचेंगे। वैसे मार्केट में 84 चल रहा है, जो रेट है मार्केट का वो 84 है, लेकिन आप उसे देंगे मात्र 78 में, 78 रुपये में। तो 78 रुपये में आप दे रहे हैं और लागत आपका 48 रुपये है, आपका बचत है 30 रुपये। रिटेल में अगर बेचते हैं तो 30 रुपये बचत है, और होलसेल में बेचते हैं तो 18 रुपये एक दर्जन पे। तो 250 दर्जन का आप रॉ मटेरियल मंगवाए, 3000 पीस ये बॉक्स, 42 kg रॉ मटेरियल, अगर ये चीज़ मंगवाए आप तो 250 दर्जन तैयार होता है। तो 250 दर्जन में आपको 4500 रुपये होलसेल में अगर बेचते हैं, सिर्फ होलसेल में तो सिर्फ 100 दर्जन करके अगर होलसेलर को देते हैं तो आपको 4500 रुपये बचता है। और 100 दर्जन देने का मतलब है कि 2.5 दुकान, 100 दर्जन देंगे, 250 दर्जन तो आपके पास माल ही है। आज लाए, हो सकता है कि एक ही दिन में 200 दर्जन बिक जाए या दूसरे दिन ही बिक जाए। और रिटेल में अगर इसको बेचते हैं तो आपको 7500 रुपये बचता है। स्टार्टिंग जो आप 15-17 हज़ार रुपये लगाते हैं तो की बचत मैं बता रहा हूँ कि 7500 रुपये आपको रिटेल में बचेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि डेली का आपको टारगेट रखना है 100 दर्जन। एक होलसेलर को अगर टारगेट करते हैं, अपने आप को बड़ा काम अगर ले जाना चाहते हैं, रिटेल में तो वही बात होगा कि धीरे धीरे सेल होगा, बेनिफिट ज़रूर ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन सेल धीरे धीरे होगा। और होलसेल में अगर सेल करते हैं तो सेल की रफ्तार बढ़ जाता है। और आपके आसपास में बहुत सारे मार्केट है, आप जिस ज़िले में हैं पहले उस पूरे ज़िला को कवर करना है। कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ 16, 17, 18, 20 ब्लॉक लेवल मार्केट नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मार्केट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मार्केट की अगर गिनती किया जाए तो कम से कम 20 मार्केट होता है। तो आप अपने अगर ज़िला में हैं 20 मार्केट है, आप पूरे मार्केट को कवर नहीं कर पाओगे। और एक मार्केट में 10 होलसेलर होते हैं कम से कम। जो छोटा छोटा मार्केट है वहाँ कम से कम 10 होलसेलर हैं। और 10 होलसेलर, मैं आपको मात्र 100 दर्जन की ऑर्डर की बता रहा हूँ, एक होलसेलर आपको 1-1 हज़ार दर्जन की ऑर्डर करेंगे। अगर आप 50 पेटी की, अगर 50 दर्जन की अगर कार्टून बना रहे हैं तो आपको 10-10, 20-20 कार्टून की ऑर्डर करेंगे। लेकिन वो कुछ त्योहारों के सीजन के समय, लेकिन वैसे 2 कार्टून 4 कार्टून तो हमेशा ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर होता है उसका, क्योंकि डेली बिकने के वाला प्रोडक्ट है ये। तो मैं बात करता हूँ कि अगर डेली आप 100 दर्जन अगर बेचते हैं तो एक महीने में 3000 दर्जन होता है। 3000 दर्जन अगर 18 रुपये बचत से अगर चलते हैं तो आपको 54,000 रुपये बचता है महीने का। 4000 रुपये पेट्रोल की काट दो आप, 4000 अगर पेट्रोल की काटते हैं तो भी आपको 50,000 रुपये सीधा बचता है। अगर वही चीज़ आप रिटेल में अगर 100 दर्जन डेली अगर बेचने की क्षमता रखते हैं रिटेल में, तो रिटेल में अगर 100 दर्जन डेली बेचने की क्षमता रखते हैं तो महीने का 30 रुपये दर्जन बचत होता है, तो महीने का 90,000 रुपये बचता है। अब सोच सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है। और इसके पैकिंग, कोई मशीन इसमें लगना नहीं है। सबसे बड़ी फैसिलिटी है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या है कि इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है आपको खुद से करना है। आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर होंगे वो पूरे दिन पैकिंग करेंगे और आपको मार्केट में सेल करना है। आप लड़के रख के भी सेल करवा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि डेली अगर 3000 दर्जन का अगर टारगेट किसी को देते हैं, वो होलसेल में भी अगर बेच के आ रहा है और कम भी, थोड़ा बहुत कम भी अगर बेचता है, तो एक महीने का अगर 54,000 रुपये का टारगेट आप दे रहे हैं, इनकम अगर 3000 दर्जन बेचता है तो महीने का वो 2000 भी अगर बेचेगा तो सोच सकते हैं कि 18 दूना 36,000 कमा के आपको दे रहा है। आप उसको अगर 10,000 रुपये सैलरी दे दिए, 5,000 तेल का दे दिए, तो
15,000, 3,000 उसके खाना का दे दिए तो 18,000, फिर भी 18,000 रुपये एक लड़का कमा के आपको दे रहा है। वैसा अगर 5 लड़का रख लिए, 10 लड़का रख लिए तो सोच सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। बात करते हैं कि मार्केट में तो ये रेट जो चल रहा है, रेट तो आपका सस्ता है ही, जो मैं बताया आपको 66 रुपये और 78 रुपये, ये मार्केट में सबसे सस्ता है, इससे सस्ता कोई नहीं दे रहा है। प्लस अगर सस्ता है तो क्वालिटी नहीं है, और जो उसका क्वालिटी नहीं भी है तो आपसे 2 रुपये महंगा है, न कि सस्ता है। अब मैं बात करता हूँ कि और ज़्यादा मार्केट में क्या हम अपना इम्प्रूव कर सके कि हम दूसरे से बेहतर हैं, दूसरे जो कंपनी दे रही है आपको, हम उससे बेहतर कैसे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको होलसेलर के लिए सेल को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपहार रखना है। उपहार क्या रखना है मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी होलसेलर के पास जाए, उसको बताए कि 100 दर्जन आप अगर एक बार में लेते हो, 100 दर्जन, चाहे आप जितने दर्जन का कार्टून बनाए उससे हमें बहस नहीं है, 100 दर्जन अगर आप परचेजिंग करते हो तो आपको एक आयरन मिलेगा, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, जिसका मार्केट में कीमत आपको 300 रुपये मिल जाता है होलसेल में। आप ऑनलाइन में खरीद सकते हैं मीशो पे, 250-300 में मिल जाता है। तो 300 रुपये का आयरन अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो 100 दर्जन अगर बेचते हैं तो 1800 रुपये कमा रहे हैं, 300 का उसे गिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 दर्जन का कस्टमर तो मिल गया, फिर भी आप उससे 1500 रुपये एक दुकानदार से कमा रहे हैं, वन टाइम, एक बार में 1500 रुपये कमा रहे हैं। रिटेल पे आपको कोई स्कीम नहीं देना है, रिटेल पे कोई स्कीम नहीं देना है। हाँ, प्रॉपर आपको अगर रिटेल में काम करना है, नहीं वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रिटेल वाले का उतना सेल नहीं है जो आपका टारगेट पूरा कर सके, लेकिन होलसेलर पूरा करेगा क्योंकि 100 दर्जन नॉर्मल है, आसानी से 100 दर्जन लेगा और वो 15 दिन में बेच लेगा। 15 दिन बहुत हो गया उसके लिए। तो अगर एक आयरन अगर गिफ्ट करते हैं तो 1500 रुपये होता है। अगर इस आयरन को गिफ्ट करने से अगर आपका सेल इंक्रीज होता है और महीने में आप 3000 का टारगेट पूरा कर लेते हैं, 3000 दर्जन का, फिर भी आप 15 या 45,000 रुपये महीना आप आसानी से कमा रहे हैं। 45,000 रुपये महीना आसानी से आप कमा रहे हैं। 5,000 काट दीजिए कॉस्टिंग जो आपने पेट्रोल में खर्च किया, 5,000 उसको हटा दीजिएगा, फिर भी आपको 40,000 रुपये महीने आसानी से बच रहा है। और सिर्फ आयरन फ्री करने से क्या होगा कि जो दुकानदार, जो होलसेल दुकानदार हैं, अगर वो 50 दर्जन लेने की अगर सोच रहे होंगे तो सिर्फ आयरन के लेकर के वो आपको 100 दर्जन का ही ऑर्डर करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 दर्जन का ही ऑर्डर करेंगे। और हाँ, दूसरा एक और तरीका लगा सकते हैं कि 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको सेल को बढ़ाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल को आपको बढ़ाना है। अगर एक टाइम में वो 100 दर्जन लेते हैं तो उन्हें आयरन दिया जाएगा। या दूसरा ऑफर, 1 तारीख से 30 तारीख तक में वो 150 दर्जन अगर परचेजिंग करते हैं तो आप उसको एक आयरन दीजिए। अगर 150 दर्जन तो 50 दर्जन प्लस हो गया। अगर वो महीना में भी अगर 100 दर्जन लेता होगा, अगर महीने में 100 दर्जन बेचने की क्षमता रखता होगा तो आपको महीने का वो 150 दर्जन लेगा। और फिर अगले महीने उसे ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि 150 दर्जन लिया है, अगले महीने 50 दर्जन ही उसको पड़ेगा। तो 50 दर्जन के लिए फिर अगले महीने आपसे वो 150 दर्जन मजबूरी में उठाएगा। आपका रेगुलर कस्टमर हो गया वो। आपको ऐसा ज़्यादा नहीं, जो रेगुलर आपको रिपीट ऑर्डर देने वाला दुकानदार आपको ज़्यादा नहीं, अपने बल पे 1 महीने से 2 महीने के अंदर, 2 महीने में 60 दिन होता है,
60 दिन में आपको 150 कस्टमर बनाना है। ध्यान रखिएगा, 150 दुकानदार बनाना है। अगर आपने 150 दुकानदार का लक्ष्य जिस दिन पूरा कर लिया, ज़्यादा दुकानदार नहीं, 150 दुकानदार, अगर 150 दुकानदार की जिस दिन लक्ष्य पूरा कर लिया आपने, उस दिन गारंटी है कि आपको डेली 5 ऑर्डर मिलेंगे। 5 ऑर्डर अगर डेली आता है तो डेली आपको ऑर्डर मिलेगा। आज इस 5 दुकानदार का है, कल उस 5 दुकानदार का, परसों उस 5, मतलब चेंज हो करके आपको ऑर्डर मिलता रहेगा। और 150 दुकानदार है तो आप इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इनकम होगा। अगर जिस दिन आप 150 काउंटर रिपीट ऑर्डर देने वाला आपका परमानेंट काउंटर अगर आपका हो गया महीने का, आप सोच सकते हैं कि कितना कमाएंगे। एक दिन का 7,500, चूँकि 500 दर्जन एक दिन का सेल होगा, और 500 दर्जन अगर एक दिन का सेल होता है तो 15 × 5 = 7500 रुपये आसानी से आप कमाओगे। 7,500 रुपये 30 दिन का होता है, जोड़ लीजिए, 7 या 21 2,10,000 और 30 × 5 = 150, 15,000। आप जोड़ सकते हैं कि महीने का आप 2,25,000 रुपये कमाएंगे। 25,000 रुपये आपका घर से लेकर के, आपका काम के से लेकर के, पेट्रोल का, खाना पीना, दुनिया जो भी आप ऐश कर रहे हैं वो खर्च कर देते हैं, फिर भी आपको 2 लाख महीना बचेगा। बशर्ते जो मैं तरीका बताया हूँ आप उस तरीके से अगर काम करते हैं तो। लोग क्या करते हैं, सस्ता के चक्कर में सामान उठा लेते हैं, मार्केट में जाते कम हैं, मेहनत कम करते हैं, और महीने 2 महीने करते हैं, सामान घर में छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं कि मैं फ्लॉप कर गया, ये बिजनेस सही नहीं है। इससे बढ़िया तो कोई बिजनेस ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि ये 365 दिन चलने वाला बिजनेस है गारंटी के साथ। आप सर्वे करिए अब अपने नज़दीक के मार्केट में कि कितने काउंटर हैं, किराना दुकान, जनरल स्टोर, पान दुकान तक पे ये बिकता है। छोटे छोटे जो पान का दुकान है वहाँ भी अगरबत्ती बिकता है, और किराना दुकान तो खैर बिकता ही है। आप रिटेल में भी कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि रिटेल से ज़्यादा दिमाग आप होलसेल पे लगाइए। होलसेल पे आपको लग रहा है कि कम बचत, लेकिन जिस दिन आप टारगेट छू लेंगे 150 काउंटर का, उस दिन आपको लगेगा कि मैं अपने सक्सेस पॉइंट पे हूँ। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके का हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस मैं लेके आते रहता हूँ। और मेरा कोशिश होता है कि मेरा वीडियो देख करके जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो धंधा को स्टार्ट करें और अपने आप को सक्सेस करें। इससे ज़्यादा मुझे कोई खुशी नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।